हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। अब हम चैप्टर 11 हमारे क्लास 10th के दो चैप्टर बचे हैं, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, इन दोनों को कवर करेंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 11 के इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। देखिए क्या बोला गया है चैप्टर 11 में, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम सर्कल से रिलेटेड इसके अंदर देखेंगे, जानकारी लेंगे। अब देखो, सर्कल ये जो होता है ना हमारा, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसका नाम होता है ओ। सबसे पहले रेडियस की बात करते हैं। हमारी रेडियस क्या होती है देखो, और ये जो बाउंड्री होती है ना, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। देखो, अगर मैं इसको सेंटर से सरकमफ्रेंस तक मिला दूँ इस तरीके से, इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। यही जो है हमारी रेडियस हो जाएगी। ध्यान से समझो, अगर मैं इसको सेंटर को जो है सरकमफ्रेंस से मिला दूँ, यही जो है हमारी रेडियस हो जाएगी। और अगर मैं इसकी पूरे की बात करूँ, सरकमफ्रेंस से लेकर सरकमफ्रेंस तक की, तो ये हमारी डायमीटर हो जाएगी। यानी कि डायमीटर जो होगी हमारी वो डबल होगी, रेडियस जो होगी हमारी वो हाफ होगी, और डायमीटर हमारी डबल होगी। अब देखो यहाँ पर सपोज ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है हमारी वो 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी? 5 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। और सपोज ये यहाँ से लेके यहाँ तक के, जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो डायमीटर कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इस तरीके से रेडियस और डायमीटर का हमने पता कर लिया। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बता देता हूँ। जब भी हमें इसका सर्कल का एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। तो कुछ फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, आपने पढ़ा भी रखा होगा, ये 2 पाई आर। इसको जो है मैं 2 पाई आर को जो है पाई डी भी लिख सकता हूँ। मैं 2 आर की जगह पर डी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? देखो बताता हूँ। जब भी हमें रेडियस निकालनी हो तो डायमीटर को जो है 2 से डिवाइड कर दो, जब भी रेडियस निकालनी हो। अब देखो, यहाँ पर डायमीटर हमारी कितनी थी? 10 थी। तो डायमीटर जो है ऊपर रख दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 ज़ा 10, तो रेडियस हमारी आ जाएगी 5। और जब भी हमें डायमीटर निकालनी हो तो इसमें रेडियस में जो है 2 की मल्टीप्लाई कर दो। रेडियस में क्या कर दो? 2 की मल्टीप्लाई कर दो। देखो, सपोज मुझे यहाँ पर रेडियस मुझे 5 दी हुई थी, मुझे रेडियस रेडियस मुझे 5 दी हुई थी, मुझे डायमीटर निकालनी थी। तो मैं जो हूँ 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा रेडियस में, तो 2 5 ज़ा 10, 10 हमारी डायमीटर आ जाएगी इस तरीके से। तो डायमीटर जो होता है हमारा वो 2 आर के इक्वल होता है। तो मैं 2 आर की जगह पर यहाँ पर 2 आर की जगह पर यहाँ पर डी रख सकता हूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, एक और फॉर्मूला देख लेता हूँ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पर जो है देखो, सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बनेगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा इक्वल होता है √3/4 और ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? √3/4 और ए स्क्वायर। ए जो है यहाँ पर देखो साइड होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। यहाँ पर ए जो है हम उसकी साइड की वैल्यू को ही रखेंगे। जब हम आगे क्वेश्चनों में करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो, क्या क्या एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी हमारा एक फॉर्मूला है। एरियाज ऑफ सेक्टर। अब देखो, हम जो है सेक्टर के एरियाज को फाइंड आउट करेंगे। हम जो है देखो, यहाँ पर सर्कल को जो है 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और 2 तरीके से डिवाइड करेंगे। कितने तरीके से डिवाइड करेंगे? 2 तरीके से। एक तो सेक्टर के ज़रिए हम जो है डिवाइड करेंगे सर्कल को, और एक सेगमेंट के ज़रिए। तो सेक्टर के ज़रिए हम सर्कल को किस तरीके से डिवाइड करेंगे हम बता देंगे। मैं जो हूँ देखो, सेंटर से जो है इस तरीके से 2 रेडियस ड्रॉ कर लूँगा। मैंने क्या कर ली? ये 2 रेडियस ड्रॉ कर ली। अब ये सेक्टर में डिवाइड हो गए, देखो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। छोटे वाले हिस्से को तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। छोटे वाले हिस्से को देखो हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, और बड़े वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? इसे पूरे को देखो, यहाँ से लेके ये यहाँ तक का ये पूरा बड़ा वाले हिस्से को क्या बोलेंगे हम? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। छोटे वाले हिस्से को माइनर सेक्टर, बड़े वाले हिस्से को मेजर सेक्टर। अब देखो, अगर हमें इसका माइनर सेक्टर का एरिया निकालना हो, यानी कि माइनर सेक्टर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का है, देखो ये इस तरीके से, एक बार लाइनिंग भी कर देता हूँ। इसका माइनर सेक्टर का हमें जो है एरिया निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू, अब इस एंगल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर इस एंगल को हम क्या रख लेंगे? थीटा, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता नहीं है। इस एंगल को थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा? टोटल। देखो, कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 का होता है, अपॉन में आ जाएगा 360, और इंटू में एरिया ऑफ सर्कल कह लो या फिर पाई आर स्क्वायर कह लो, एक ही बात है, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होता है हमारे पाई आर स्क्वायर के, इनटू में एरिया ऑफ सर्कल। देखो, ये फॉर्मूला होता है हमारा माइनर सेक्टर का जब भी हम एरिया निकालेंगे।
अब देखो एक और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जब हम मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, यानी कि देखो इसका एरिया निकाल लेंगे, इस मेजर सेक्टर का, ये है हमारा सारा मेजर सेक्टर, इसका एरिया निकाल लेंगे तो हमें जो है देखो ये वाला एंगल यहाँ पर पता होना चाहिए। अब ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो ये सारा तो 360 का है पूरा, तो मैं 360 में से ये थीटा एंगल को माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल जो है मेरे पास आ जाएगा। तो देखो ध्यान से समझो क्या है, ये वाला एंगल है मेरे पास इस तरीके से, ये वाला एंगल मेरे पास थीटा है, ये कंप्लीट एंगल जो है ये सारा 360 का है, तो मैं 360 में से थीटा माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो है ये इतना आ जाएगा। तो इसको इसलिए मैं क्या रखूँगा, इस वाले एंगल को मैं रखूँगा 360 माइनस में थीटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 360 माइनस थीटा ही आ जाएगा, अपॉन में टोटल आ जाएगा 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, ये हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, अगर हमें इसकी आर्क, देखो ये वाली होगी हमारी माइनर सेक्टर की आर्क, यहाँ से लेके इसको जो है देखो मैं कुछ नेमिंग दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर इस पॉइंट को मैं सी नाम दे देता हूँ। तो इस आर्क का क्या नाम हो जाएगा, ए सी बी, ये हो जाएगी हमारी माइनर सेक्टर की आर्क। देखो इस तरीके से सर्कल बना हुआ है, दोबारा से बना लेता हूँ। माइनर सेक्टर हमारी ये है छोटी वाली, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हो जाएगी हमारी माइनर सेक्टर, ये हो जाएगी हमारी माइनर आर्क, ये हमारी हो जाएगी माइनर सेक्टर की आर्क, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब भी हमें इसकी लेंथ निकालनी हो, लंबाई, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, यानी कि माइनर सेक्टर की आर्क की जब हमें लेंथ निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360, ये इस एंगल की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, थीटा अपॉन में कंप्लीट एंगल आ जाएगा 360 इंटू में 2 पाई आर, 2 पाई आर, यानी कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी मैं इसको बोल सकता हूँ। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो हम यहाँ पर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही रखेंगे। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर, अगर हमें जो है मेजर सेक्टर की आर्क की लेंथ निकालनी हो, देखो मेजर सेक्टर हमारा ये है ऊपर वाला सारा, इसकी हमें जो है ये निकालनी हो, लेंथ निकालनी हो मेजर सेक्टर की आर्क की, तो मेजर सेक्टर की आर्क की यहाँ से लेके यहाँ तक की है, देखो एरो भी लगा देता हूँ, ये इस वाले एरो से चली यहाँ से लेके और यहाँ तक की, इसकी हमें लेंथ निकालनी हो, लंबाई निकालनी हो, तो देखो मैं जो हूँ इस वाले पॉइंट को डी नाम दे देता हूँ। अब इस वाले पॉइंट को मैंने क्या दे दिया, डी नाम दे दिया। अगर मुझे यहाँ से लेके, देखो ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी आर्क की लेंथ निकालनी हो, लंबाई, इस लेंथ का नाम क्या, इसका आर्क का नाम क्या हो जाएगा, ए डी बी। ए डी बी की अगर मुझे लेंथ निकालनी हो तो फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मेरा हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू 360 माइनस में थीटा, यानी कि मुझे जो है इस वाले एंगल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारा 360 माइनस में थीटा, अपॉन में मेरा क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि 2 पाई आर। अब देखो बस हमने ये कर लिया। अब हम जो है सर्कल को सेगमेंट में किस तरीके से डिवाइड करते हैं वो देखता हूँ। सर्कल को हम जो है एक और तरीके से डिवाइड करेंगे, कोड के जरिए। देखो मैं जो हूँ सर्कल को इस तरीके से डिवाइड कर दूंगा कोड के जरिए। ये मेरी क्या है, कोड है, ये मेरा यहाँ पर क्या है, सेंटर है, ये मेरी क्या है, देखो ध्यान से समझो, ये मेरा जो है वो कोड है। तो कोड के जरिए भी हम जो है सर्कल को डिवाइड करेंगे। अब ये देखो एक बात को यहाँ पर ध्यान से समझो, जब भी हम जो है रेडियस के जरिए, जब भी हम जो है रेडियस के जरिए सर्कल को डिवाइड करेंगे तो हमारे जो है सेक्टर बनेंगे, हमारे क्या बनेंगे, सेक्टर बनेंगे। और जब हम कोड के जरिए सर्कल को डिवाइड करेंगे, कोड के जरिए, तो हमारे क्या बनेंगे, सेगमेंट बनेंगे, हमारे जो है देखो सेगमेंट बनेंगे। और इस वाले ये छोटा से हिस्से को यहाँ से लेके यहाँ तक के को, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे देखो माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और इसको बड़े वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, यहाँ से लेके देखो ये पूरा, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ऊपर इसे बोलेंगे छोटे हिस्से को माइनर सेगमेंट, इसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट। अब देखो यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूले हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अगर हमें जो है इसका माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना हो, यानी कि छोटा वाला हिस्से का, इसका एरिया निकालना हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, मैं जो इन दोनों को डिवाइड, इन दोनों को जो है ज्वाइन कर लूँगा, यानी कि यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लूँगा। इसको रेडियस को मैंने ज्वाइन कर लिया दोनों को। तो अब देखो यहाँ पर जो है मैं कुछ नेमिंग भी दे देता हूँ। ये सेंटर हो जाएगा मेरा ओ, और ये हो जाएगा मेरा ए पॉइंट, और ये मेरा हो जाएगा बी पॉइंट। तो अब देखो माइनर सेगमेंट के एरिया को मैं किस तरीके से निकालूंगा, मैंने जो है कंस्ट्रक्शन कर लिया, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं एरिया निकालूंगा इसका माइनर सेक्टर का।
पीछे मैंने बता दिया माइनर सेक्टर हमारा क्या है। देखो मैंने यहाँ पर बता दिया माइनर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। तो मैं जो यहाँ पर इसका माइनर सेक्टर के एरिया को निकाल लूँगा और फिर उसमें से जो है मैं माइनस कर दूंगा इसका ट्रायंगल का एरिया। देखो ध्यान से समझो, इस तरीके से दोबारा से बना देता हूँ। यहाँ पर ये बना हुआ है मेरा, ये हमारा क्या बना हुआ है, माइनर सेक्टर बना हुआ है इस तरीके से। तो मैं जो इसका माइनर सेक्टर के एरिया को निकाल लूँगा और फिर इसमें से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास जो है इसका माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। माइनर सेगमेंट ये है हमारी। तो देखो फॉर्मूला देख लो, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर देखो फॉर्मूला भी पीछे बता देता हूँ। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है हमारा किसके इक्वल, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर में से मैंने बता भी दिया, इस पूरे में से माइनस कर दूंगा इस ट्राइंगल के मैं एरिया को। इस ट्राइंगल के एरिया को मैं माइनस कर दूंगा तो इसका माइनस सेगमेंट का एरिया हमारे पास आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ओ ए बी। इसका ओ ए बी ट्राइंगल के एरिया को मैं जो हूँ माइनस कर दूंगा तो इसका सेगमेंट का एरिया मेरे पास माइनस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो, मेजर सेगमेंट मैंने बता दिया। देखो जिस तरीके से ये मेरा इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, मेजर सेगमेंट मैंने क्या बताया, ये होगा ऊपर वाला सारा, ये होगा सारा। देखो एक बार इस तरीके से इसमें ही बता देता हूँ, ये होगा सारा सिवाय इसको छोड़ के नीचे वाले को। ये हमारा क्या है, ये हमारा देखो माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का अगर एरिया निकालना हो तो किस तरीके से निकाल लेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। माइनस सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। अब देखो दोबारा से एक और बार डायग्राम बना लेता हूँ। इसका देखो ऊपर वाले का हमें जो है यहाँ पर एरिया निकालना हो मेजर सेगमेंट का, तो मेजर सेगमेंट ये है सारा, ये ना हमारा मेजर सेगमेंट सारा। तो पूरे सर्कल के एरिया में से हम पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, यानी कि हम जो है ये वाला पार्ट हटा देंगे, ये नीचे वाला पार्ट हटा देंगे, इसके एरिया को माइनस कर देंगे तो इसका एरिया जो है हमारे पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर से थोड़ी बहुत चीज़ें भी समझ में आई होगी तो बहुत अच्छा होगा, एकदम से क्वेश्चन हमारे इजीली हो जाएंगे। इन फॉर्मूले को 2-4 बार देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।